संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहीदम नमामि शहीदम नमामि शहीदम नमामि। कौन है? तुम्ही से कह रहा हूं, इधर आओ, इधर आइए। कहां चला गया? ओ भाग कर जाने वाले, भली भांति जानता है बाणस के क्रोध को। आज हमारा ध्यान भगवान भूतनाथ कैलाशपति के पावन चरणों में अपनी जन्म सीमा पर जाने वाला ही था कि अचानक किसी ने आकर कह दिया, बाणस सावधान सावधान। मुझे सावधान करने वाला, ओ इतना दुस्साहस, इतना घमंडी और अभिमानी, अगर मुझे सावधान करके यहां से तू गया ना होता तो भली भांति जानता है अरे इस बाणस के क्रोध को आज मैं तेरी वो दुर्दशा करता, वो गति करता कि तू भविष्य में भूल नहीं पाता, लेकिन चला ही गया। भली भांति जानता है बाणस के क्रोध को। हमारे बारे में कहा है कि मेरी गति रोकेगा कौन? अरे मेरी मति रोकेगा कौन? मेरा रथ रोकेगा कौन? अरे मेरा पथ रोकेगा कौन? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी बाका। आज पड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल फीका। हमारे शत्रु को इस जगत में ठिकाना नहीं मिलेगा, अराय लगा कर पैर जीने का बहाना नहीं मिलेगा। और सड़ जाएगी लाश तो उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन चला ही गया। एक नन्हा सा बालक आया और कह गया, बाणस सावधान। सावधान करने वाला ये कौन था? किसकी मैया ने अरे ऐसा नाहर पैदा कर दिया? किस मैया ने ऐसे छैया को जन्म दे दिया जो आज बाणस को सावधान करके यहां से चला भी गया? अगर तुमने हिम्मत दी तो फिर यहां खड़ा रहता, तब तुझे पता लगता कि मैंने किसको सावधान किया है। लेकिन कोई बात नहीं, अवश्य इसमें कोई रहस्य है। हे भगवान भूतनाथ, ओ बागंबर धारी, ओ त्रिशूलधारी, ओ कैलाशपति, आज अपने इस दास को, अपने शिष्य को, अपने प्रिय भक्त को वह ज्ञान दो, वह बुद्धि दो, ताकि हम ये तो जान सके ये सावधान करने वाला था कौन? कौन था ये? ओ गंगाधारी, ओ विषधारी, ओ अपने गले में कलिकाल का हार बनाने वाले, ओ नागधारी, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो और बताओ ये कौन था और फिर कहां चला गया? मैं आपका पुनः ध्यान करता हूं, आप मुझे अवश्य विदित कराएंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। हाँ, अगर आपने विदित न कराया तो वह दिन भी याद कर लो भोलेनाथ, जिस समय मैंने आपकी तपस्या की। जब हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हुए तो आपने कहा, बाणस वरदान मांगो। तो मैंने कहा, प्रिय भोलेनाथ, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान चाहिए, 1000 भुजाएं यानी सहस्त्र भुजाएं हमें प्राप्त हो जाए। तो आपने कहा तथास्तु, और मुझे आपके दिए गए वरदान के अनुसार सहस्त्र भुजाएं प्राप्त हुई। जब मैंने उन भुजाओं को पाया तो सोचा कि इन भुजाओं का प्रयोग कहां होगा, इन भुजाओं का बल किसके ऊपर प्रयोग किया जाए। तो मैंने अराई समूचे संसार में सारी सृष्टि पर जाकर के योद्धाओं को ललकारा, वीरों को ललकारा, लेकिन कोई भी हमारे सामने नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो मैंने कहा फिर क्या है, इन भुजाओं का प्रयोग करने वाला अरे कोई नहीं, तो इन भुजाओं को प्राप्त करने का
औचित्य ही क्या हुआ। तब तो मैंने जाकर भगवान शंकर को ही ललकार दिया और कह दिया, आ जाओ भोलेनाथ, अब हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, ओ बाणासुर, तुझे इतना अभिमान हो गया है, जा, मैं तुझे ध्वजा दे रहा हूं और इस ध्वजा को अपनी अट्टालिका पर स्थापित कर देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए, समझ लेना कि हमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, अट्टालिका पर स्थापित ध्वजा अपने स्थान पर लहर लहर ले रही है। फिर ये कौन है जो हमें सावधान करके चला गया? मैं अपना ध्यान करता हूं। भूतनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह भगवान शंकर, इतनी छोटी सी बात पर और आपने मुझे सावधान कर दिया। खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। वाह, इतनी सी छोटी बात पर आप भी चिंतित हो गए। हाँ, मानता हूं, कितना सुंदर, कितना मनहर ये अवसर परम पुनीता योगीराज मिथिलेश्वर ने रचा स्वयंवर सीखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर विदेहराज ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा है तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? क्या दशरथ वहां जा रहा है? ए भगवान भूतनाथ, दशरथ वहां जा रहा है तो आपने सोचा होगा कहीं ये दुराचारी, ये आताताई, ये अन्यायी शुभ कार्य में विघ्न पैदा न कर दे, और आपने मुझे सावधान कर दिया। तो क्या आदेश है? हमें भी जाना होगा। जय हो, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। करो प्रस्थान मिथिला को। अरे यही आज्ञा पुरारी की तो मैं दूंगा कभी भी मैं सुवालस गंगा। आप चिंता का प्रत्याग करते कैलाश पर डटे रहे। दशानन के मैं आनंद को वहां जाकर के मोड़ूंगा और अनर्थी यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा, न छोड़ूंगा। आप चिंता का प्रत्याग कर दे भोलेनाथ। आपका ये दास, आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके अवश्य ही मिथिला के लिए प्रस्थान करता है। आप चिंता न करें। दशरथ ने अगर कहीं उपद्रव फैलाने का प्रयास किया तो ये बाणासुर को सबक सिखाएगा कि दशरथ को छठी का दूध दिया जाएगा। आप चिंता न करें। सभी लोग एक बार मेरे प्रेम से बोलिए, जो यहाँ पर भक्त बैठे हैं, भगवान शंकर को जो मानते हो, जिन्हें श्रद्धा हो, बोलिए शंकर भगवान की। चलता हूं मिथिला की ओर।